सुख सागर चौथा स्कंद छठवां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे देवताओं एवं भृगु आदि ऋषियों का पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें शिव जी के गढ़ वीरभद्र का कृत्य सुनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब वीरभद्र ने समस्त लोगों को मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर कर दिया तब उन लोगों ने ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित होकर समस्त विवरण कहा। हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने यह बहुत अशुभ कार्य किया जो यज्ञशाला में बैठकर शिवजी की बुराई श्रवण करते रहे। अपने यज्ञ में शिवजी का भाग बंद कर अपना अपना भाग लिया, उसी अपराध का परिणाम आपको प्राप्त हुआ है। शिवजी से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ प्राणी तीनों लोकों में तथा देवताओं में नहीं है। वे परमपिता स्वरूप हैं, मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता। अब आप सभी मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो, जिससे आपके अपराधों को वह क्षमा कर देंगे। तदुपरांत ब्रह्मा जी समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ब्रह्मा जी पर दृष्टिपात होते ही शिवजी ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया, दंडवत करके अपने समीप बैठाया। तदुपरांत अन्य देवता आदि भी जो ब्रह्मा जी के साथ थे शिवजी को दंडवत प्रणाम करके यथास्थान पर बैठ गए। शिवजी के हृदय में दक्ष प्रजापति से वैमनस्य होने तथा सती द्वारा देह परित्याग का शोक नहीं था। वे इन समस्त बातों को विस्मृत करके भगवत भक्ति में तल्लीन थे। उनके मस्तिष्क में ये बात ही नहीं आई कि ब्रह्मा जी सभी देवों और ऋषियों का अपराध क्षमा करने हेतु उनके समीप पधारे हैं। अतः ब्रह्मा जी के आगमनोपरांत भी हर चर्चा में व्यस्त रहे। तब शिव जी के नाना प्रकार से वंदना करने के बाद ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप सब देवों में पूज्य हैं। आपकी महिमा से दक्ष प्रजापति अनभिज्ञ थे। इसी अज्ञानवश उन्होंने आपका अपमान करने का उचित फल पाया है। इससे आपकी यशोगाथा में कोई कमी नहीं हुई है। जैसे कोई मनुष्य सूर्य पर थूके परंतु वह थूक सूर्य पर न जाकर उसी के मुंह पर गिरता है, वही दशा दक्ष की भी हुई है। अतः हे त्रिपुरारी, अब आपसे मेरी विनय यह है कि आप दक्ष के अपराध को क्षमा करें और वीरभद्र द्वारा जो घायल ऋषि मुनियों एवं देवताओं को आशीर्वाद देकर उनके अंगों को पुनः पहले जैसा तथा दक्ष प्रजापति फिर जीवित होकर अपना यज्ञ पूर्ण करें, जिससे समस्त देवता और ऋषि मुनि भी उस यज्ञ में अपना अपना भाग प्राप्त कर सकें। यदि आप भी स्वयं मेरे साथ चलें तो मैं विष्णु भगवान को भी विनय पूर्वक साथ ले आऊंगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है वही आपका भाग होगा। पितामह ब्रह्मा जी की विनती सुनकर शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं किसी अज्ञानी व्यक्ति के कहने सुनने से रुष्ट नहीं होता हूँ। सती के देह त्याग देने से मुझे कुछ गुस्सा हो आया था, अतः दक्ष प्रजापति को अपने कर्मों का फल मिल गया। सती का तो इस तरह देहांत लिखा था क्योंकि हरी इच्छा ऐसी ही थी, सो पूरी हो गई। अब आप जैसी आज्ञा करें मैं वैसा ही करूंगा। और इसी प्रकार यहाँ पर छठवां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस अध्याय को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं वो अपनी संस्कृति की ओर फिर से रुझा सकें।